कार्यक्रम की संयोजक डिम्पल आनंद दीदी और सह संयोजक अशोक मिश्रा जी से भी अनुरोध है कि वह भी मुख्य अतिथि जी को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। के साथ जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। मंडल के अध्यक्ष हैं रामकृष्ण यादव जी। क्या कारण है जो हमारे लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं, इस दिशा में एक चर्चा के लिए हमारे साथ होने से जो समस्याएं होती हैं उनसे हम सब भी परिचित रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ हमारे जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसको आप सभी अपने अपने सामाजिक संगठनों से, एनजीओ के माध्यम से हर मंच पर ले जाने का प्रयास करें। आप जहां तक संभव हो इसके बारे में जन जागृति बनाएं। मैं अनुरोध करूंगा अध्यक्ष जी से कि अंगवस्त्र पहनाकर मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। अध्यक्ष महेश चौहान जी, साथ में वाईपी गुप्ता जी भी आ जाएं। वाईपी गुप्ता जी इस कार्यक्रम को आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका रही। आइए ना, आइए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। इसके बाद के पत्रक हम सभी के पास एक एक करके आएगा, जिसमें आप सब अपने हस्ताक्षर करके अपना नाम लेकर इसको अनुमोदित करेंगे, इसकी अनुमति प्रदान करेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थन में प्रस्ताव। हम भारत के सदस्य या एनजीओ के सदस्य, भारत के नागरिक या किसी सामाजिक संगठन के सदस्य एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा के समर्थन में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, जिसका उद्देश्य भारत में लोकतांत्रिक ढांचे को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाना है। उद्देश्य एक राष्ट्र एक चुनाव का मुख्य उद्देश्य लोकसभा प्रशासनिक और आर्थिक दक्षता। बार बार चुनाव कराने में भारी प्रशासनिक खर्च और संसाधनों की बर्बादी होती है। एक साथ चुनाव से चुनावी खर्च में भारी कमी आएगी और सुरक्षा बलों, शिक्षकों और प्रशासनिक अधिकारियों को बार बार चुनावी ड्यूटी से मुक्त किया जा सकेगा। विकास कार्यों में निरंतरता। बार बार लगने वाली आदर्श आचार संहिता के कारण विकास परियोजनाएं बाधित हो जाती हैं, रुक जाती हैं। कई बार आप लोग सोचते हैं कि अभी ये वाली रोड नहीं बन पाएगी, आचार संहिता लग गई है, अभी तो ये वाली सीवन लाइन नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार के भी हर वर्ष, हर 5 वर्षों में 3 बार हम लोग सुन लेते हैं। ऐसा सिर्फ एक बार ही सुने 5 वर्ष में, इसलिए ये आवश्यक है कि वो एक साथ चुनाव होने से यह बाधा दूर होगी और सरकारें अपने विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। राजनीतिक स्थिरता। एक साथ चुनाव, चुनावी खर्च में कटौती। चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों को बार बार चुनाव प्रचार के लिए चुनावी खर्च में कटौती। चुनाव आयोग व राजनीतिक दलों को बार बार चुनाव प्रचार के लिए भारी धनराशि खर्च करनी पड़ती है। एक साथ चुना जाए, चुनाव आयोग को आवश्यक तकनीकी और प्रशासनिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। सभी राजनीतिक दल आम सहमति बनाकर इस दिशा में आगे बढ़े। आग्रह। एक राष्ट्र एक चुनाव एक क्रांतिकारी कदम है जो भारत के लोकतंत्र को और अधिक मजबूत, पारदर्शी और कुशल बना सकता है। इससे न केवल सरकार के कार्यों में निरंतरता आएगी, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता भी सुदृढ़ होगी। अतः हम इस प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन करते हैं और इसे लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की अनुशंसा करते हैं। आप सबसे अनुरोध है कि इस पर अपने हस्ताक्षर करके इस प्रस्ताव को अनुमोदित करें और आज इस सभा से पारित करें। मैं अब बुलाना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, संगठन और सरकार के विभिन्न पदों पर रहे पूर्व एमएलसी बुलंदशहर जिले से जागृति महिला फाउंडेशन
सभी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। वंदना गुप्ता जी, एक मिनट। कुमू जोशी भंडागर दीदी, नोएडा में विभिन्न मंचों पर बहुत सक्रिय रहती हैं। सरिता चंद जी, एक मिनट। दीपा देवी जी, मेरी फोटो खींच दी, मेरी फोटो खींच दी। अभी नहीं, मेरा नाम बोलेगा। ओ बहुत आप जो है एक क्या नाम बता? सरिता चंद। सरिता चंद जी, देखिए झुग्गियों में जाके बच्चों को शिक्षा देती है। ऐसे ये छोटे काम लगते हैं लेकिन बहुत बड़ा काम आप कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद नंदन जी। आपका इस प्रकार से उत्साह वर्धन करना निश्चित रूप से हम सभी कार्यकर्ताओं को एक नई प्रेरणा और नई ऊर्जा से भर देता है। सुरेंद्र बिष्ट जी, प्रेसिडेंट ISS फाउंडेशन। अगर हमारे विजन बड़ा हो, विजन हो तो उम्र इसमें आड़े नहीं आ सकते। कई बार हम 20-25 साल के हो सकते हैं लेकिन कोई विजन नहीं है, घूमते रहते हैं। लेकिन इस उम्र में भी सबके लिए काम करना बड़ी बात है। बहुत आज इनकी आवाज से सब सब एक साथ एक फोटो आ जाएगी, सब आ जाएगी। जी, अभी कुछ लोग बचे, 2 मिनट हो जाए जी। धर्मेंद्र नंदा जी, राष्ट्रीय सेवा समर्पण संस्थान, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। इनको भी सम्मान प्राप्त हो रहा है। जो गरीब बच्चे हैं जो कूड़ा करकट उठाते हैं उनको पढ़ाने का कार्य हमने कर रखा है और एक कंप्यूटर का सेटअप भी लगा के दे रखा है इसको। और हर वर्ष 101 कंबल वितरण करते हैं, जो हल्के फुल्के कंबल नहीं, जो अच्छे घरों में यूज करने वाले हम लोग जो यूज करते हैं इस तरीके के कंबल हम लेते हैं। और इसमें हमारा सहयोग करता है हमारा भांजा है, तो वो हर साल 50,000 के कंबल हमें देता है। तो बाकी गवर्नमेंट की तरफ से हमें 1 रुपए की ऐड नहीं आती। ये सब हम आपस में बहन भाई मिलके वो सेवा करते हैं। अमृत सिंगला जी, सेवा भारती से जोरदार तालियों के साथ स्वागत। सिद्धि कल्याण फाउंडेशन सुखा रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। भारत के हमारे सुधीर राय का नाम है और हमारी पूरी टीम है और योगा टीचर सभी लोग, हम सब लोग योगा टीचर हैं और करीबन 2.5 साल से इस मेरे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट योग शिक्षा में आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क है और जहाँ जहाँ हमें लगता है कि बच्चे कुछ करना चाहते हैं उसमें हम काम करते हैं। बहुत सुंदर। अशोक राय जी, बहुत सुंदर। मयंक सिंह जी, यूथ फॉर क्रिएटिविटी के संस्थापक, अनेक प्रकार के वीडियो प्रेरणा देते हैं, राष्ट्रवाद की नई अलग जगाते हैं।
जी लेकिन मेरे पास कम से कम 15-20 इन्फ्लुएंसर हैं जिनको मैं सोशल वर्क में जोड़ता हूँ। कहीं ना कहीं हम लोग अपना जो भी यूट्यूब वगैरह से कमाई होती है उसका कुछ प्रतिशत सोशल वेलफेयर के वर्क में हम लोग लगाते हैं। उस तरीके से हम लोग काम करते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे यामिनी गौर टेक दीदी, उनके साथी विकी, छोटू फाउंडेशन के लिए। मैं अनुरोध करूंगा आप भी आए। बहुत सुंदर पहल समाज को स्वस्थ रखने के लिए। आइए मुझे दोनों की सेहत से मुझे लग रहा है कि अभी आप सबको ये सिखाते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। नाउ लास्ट पर और समाज सेवा में तत्पर बाकी तो आप